हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपके टीजीटी और एचटेट टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड हमने इंग्लिश ग्रामर की पीवाईक्यू सीरीज शुरू की हुई है और ये आज हमारा फोर्थ है जो लेसन, मतलब फोर्थ है पीवाईक्यू जो हम आज ये अटेम्प्ट करेंगे। और बच्चों ये है 2023 का टीजीटी इंग्लिश का। ठीक है, कल हमने जो किया था वो पीजीटी लेवल का था, आज ये टीजीटी का है। चलो इसे देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट और इसके सारे डाउट हम क्लियर करते हैं। देखो, और ये जो है आपकी कॉमन इंग्लिश होते जो 15 नंबर की वो है। देखो 46 नंबर है इसका। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्या करना है? पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो पैसिव से रिलेटेड बच्चों एक रूल आपको याद रखना है। क्या है? जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की हमेशा इसमें क्या है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और जो है टेंस है वो क्या है? जो टेंस टाइम है मतलब वो सेम रहता है। अगर प्रेजेंट की बात की गई है तो वो प्रेजेंट में ही है, पास्ट में है तो पास्ट में ही वो सेंटेंस रहेगा। अगर फ्यूचर में है वो बात क्या है? फ्यूचर। इसमें क्या है? टाइम चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखो हैव दे डन द वर्क, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव दे डन द वर्क, तो इसमें क्या है? ये मतलब वो इंटेरोगेटिव है। इसमें पहले देखो सब्जेक्ट है ही हमारा, ये वर्ब है, ये हमारी वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब भी हम जो भी मतलब इंटेरोगेटिव आता है तो क्या है? जो इंटेरोगेटिव पूछे जाते हैं तो उसमें क्या, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रहेगी, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वो आपस में अपनी क्या है, जो जगह है वो चेंज कर लेंगे। और जो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैज और हैव का यूज होता है। जब भी हम उसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हैज और हैव के साथ क्या होता है? प्लस बीन का यूज होता है। एक तरह से अगर आप मोटा मोटा इसको याद रखना चाहो तो क्या है? जो भी मतलब प्रेजेंट के टेंस हो अपने से अगले वाले की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। देखो हैज और हैव और प्लस बीन किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है ना। अगर सिर्फ एक तरह से इसका थोड़ा सा ये टॉपिक याद रखना चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो ये कंडीशन कहाँ होते हैं, मतलब हैज हैव के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चेंज हो। देखो हैव द वर्क बीन डन, ठीक है, बाय दैम नहीं लगाया हुआ इसमें। बाय जो मतलब हमें ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए हम क्या है? बाय का यूज करते हैं। पर देखो हैव द वर्क बीन डन, जो हैव भी है इसमें वर्क के साथ, पर देखो ये वर्क क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर के साथ तो फिर क्या है? हैज का यूज होगा। जो ये हैव है ये ऐसे नहीं भी हैव का हैव नहीं रखना, अपना जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या है? ये हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगेगी। दो वर्क है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर है तो हैव वाला ऑप्शन है। हैड द वर्क बीन डन, हैड द ये मतलब पास्ट में है और ये फ्यूचर में है। तो ठीक है बच्चों, हमारी कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? क्योंकि इसमें ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। इसमें जो वर्क है वो मतलब ऑब्जेक्ट आप आगे आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब वो हमारी सिंगुलर है। हैड द वर्क बीन डन, बीन का भी यूज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी। ठीक है, बाय देम वो लिख भी सकते हैं या सिर्फ एक आपकी सेंस के लिए छोड़ भी सकते हैं। अगर ये मत सोचना इसमें बाय देम नहीं है तो क्या है? ये गलत है, नहीं ये ठीक है। ठीक है, हैज द वर्क बीन डन बाय देम, दे का क्या बन जाएगा? देम। ठीक है, इससे अगला देखो 47, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। आपके या पीजीटी लेवल या टीजीटी लेवल पर एक फ्रेजल वर्ब और एक इडियम जरूर आता है, तो आपको क्या है? ये लास्ट 10 ईयर के कम से कम जरूर करके जाने हैं। देखो टर्न आउट, टर्न आउट होता है किसी को निकालना। ठीक है, जैसे ही टर्न आउट फ्रॉम द टीम, उसे टीम से निकाला गया। तो एविक्ट, इसका कीवर्ड आएगा एविक्ट। देखो टू एविक्ट समवन, टर्न आउट मतलब एविक्ट करना, किसी को किसी चीज से निकालना। देखो इसके सेकंड और ऑप्शन लगा के देखो उसके हिसाब से। टू किल समवन नहीं, गलत है। टू रिडिक्यू, रिडिक्यूस होता है मतलब किसी को मोक करना, किसी का मजाक बनाना, इसकी भी सेंस नहीं है। टू गिव लीगल नोटिस टू समवन, किसी को लीगल नोटिस देना, तो क्या है? ये ऑप्शन भी नहीं है। आपको ये रिडिकुलस वर्ड का भी सुना होगा तो इसी से आप अंदाजा लगा लो ये रिडिक्यू होता है, किसी को मोक करना या किसी को मजाक करना। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन क्या है? टू एविक्ट समवन, किसी को बाहर निकालना। टर्न आउट टू एविक्ट समवन। अब इसका नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी आपको पता है, जो शुड में, आउट, माइट, ये मस्ट, ये क्या होते हैं? सब मॉडल वर्ब होती हैं। तो इनको देखो
योर मदर इज सीरियसली इल, आपकी मम्मी है जो बहुत ज्यादा बीमार है। यू लीव फॉर होम एट होम। ओब्लाइगेशन, ओब्लाइगेशन क्या होता है, मतलब जरूरत है। इस टाइम क्या है, आपकी वो नैतिक जिम्मेदारी है या मतलब बाय लॉ जिम्मेदारी है, पर आपकी वो जरूरत है इस टाइम, मतलब आप वो चीज करनी आपके लिए जरूरी है। ओब्लिगेशन का मतलब यही होता है जरूरत। नीड्स, नीड्स नहीं होता। माइट मतलब संभावना भी नहीं है। कुड मतलब आपकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। कुड, मस्ट, मस्ट होता है नेसेसिटी के लिए, ठीक है। जो नेसेसिटी है हमारी किसी चीज की, अब क्या है वो काम करना, आप मम्मी बीमार है उसकी देखभाल करना क्या है आपकी जरूरत है, तो क्या आएगा, मस्ट। ठीक है, अभी आपको घर जरूर चले जाना चाहिए। ठीक है, नीड और मस्ट में क्या है, ये भी तो जरूरत है, ये भी जरूरत है, पर ये काम हम मतलब अगर नहीं करेंगे तो भी क्या है, काम चल जाता है। पर ये मस्ट का मतलब अभी आपको ये चीज क्या है, जरूरी है, वो चीज मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है, तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट। जो ये शब्द दिए होते हैं ये काम आपका आसान कर देते हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखे तो क्या है, आप सिर्फ इनका अगर मीनिंग भी आपको आता है तो भी आप इनको फिल कर सकते हो। देखो 49 है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। ये है फ्रेजल वर्ब, अभी दूसरी थी, ये पहले टर्न आउट था, ये सेंड फॉर। सेंड फॉर क्या होता है, सेंड फॉर किसी के को बुलावा भेजना, मतलब स्टार्ट, सेंड फॉर होता है किसी के लिए बुलावा भेजना। स्टार्ट ऑन ए जर्नी नहीं, रीच टू ए डिसीजन, डिसीजन पर पहुंचना, ये कॉल, ये देखो कॉल समवन इन, किसी को बुलावा भेजना, सेंड फॉर, प्लीज सेंड फॉर हिम, उसको बुलावा भेजो, टू कम इन माय पार्टी, उसको मेरी पार्टी में आने के लिए बुलावा भेजो, तो क्या होता है, कॉल समवन इन, किसी को मतलब इनविटेशन देने के लिए क्या होता है, सेंड फॉर का यूज होता है। सेंड फॉर, कॉल समवन इन, इंप्रूव होता है किसी चीज में इंप्रूवमेंट करनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉल समवन इन। सेंड फॉर का कॉल समवन इन, किसी को बुलावा भेजना, इनविटेशन देना। अब इसका 50 नंबर देखो, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। रिपोर्टेड स्पीच में बदलना मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला होता है, जो ये होता है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो टू। ठीक है बच्चों, ये एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। दे ये होती है आई सेड टू हिम डू यू, उस देखो ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या, इसका क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करते हैं हम, आस्क्ड, हमेशा आस्क्ड यूज होता है। आई आस्क्ड हिम, डू तो कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव है। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, देखो आई टोल्ड, टोल्ड वाला तो नहीं आएगा, आस्क्ड ये भी नहीं है। आस्क्ड जिसमें है आप उसको देखो एक बार, तो ये देखो आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, ये देखो इसका ऑप्शन सिर्फ एक, सिर्फ इससे ही भी आप क्या है, सेड टू हिम, और जो इंटेरोगेटिव है उससे मतलब आप इसका बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इसका आंसर आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो, इसका आंसर ये है। आगे देखो जो ये होता है डू यू नो व्हेन, हमें इसको जब भी हम इसको रिपोर्टेड स्पीच को करते हैं तो क्या होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। उसे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखो आई आस्क्ड हिम, जो भी ये हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं वो इफ से होते हैं कनेक्ट, और जो ये डू यू है, यू क्या है इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। ही, हिम का क्या है, ही बन जाएगा। जो प्रेजेंट है ये कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको किस में चेंज करते हैं हम, इनडायरेक्ट में, जो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाती है, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, ही न्यू। ठीक है, व्हेन शी, विल का क्या बन जाएगा, वुड। ठीक है, विल का क्या है, हमें ये पास्ट में चेंज करने होते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जो भी सेंटेंस मतलब होता है वो उसी टाइम में रहता है, पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो इसमें क्या, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी होता है उसका हम टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, देखो आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड है। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकोरेक्ट। अभी देखो इसमें पूछा गया है कौन सी चीज है, इन चीजों का ध्यान रखना, इनकोरेक्ट है। ठीक है, हैज सचिन नोट ब्रेकड द रिकॉर्ड हेल्ड बाय बैडमिंटन हु मेड 10,000 रन इन हिज कैरियर। इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है, ना इसके मतलब कोई भी टेंस से एरर है, ना इसमें कोई प्रेपोजिशन से एरर है। इसमें क्या वर्ब की फॉर्म है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रोक सेकंड, और ब्रोकन थर्ड होती है। हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये ब्रेक नहीं होगी, ब्रोकन, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहाँ क्या है, वर्ब की फॉर्म इन्होंने गलत लिखी है, तो एरर किस ऑप्शन में, हमारे बी में है। ये तो बहुत आसान था, नहीं तो कोई भी ऐसे एरर वाला प्रेपोजिशन से रिलेटेड होता है जिसमें क्या है बच्चे पजल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ब्रेकर वाला बी वाला ऑप्शन हमारा है, ठीक है, इसका है बी। अभी देखो 52, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। सिनिक्योर, सिनिक्योर होता है, अभी देखो क्योर क्या होता है, किसी चीज का इलाज करना, इसमें ऐसे पजल करने की कोशिश की जाएगी, पर सिनिक्योर होता है मतलब किसी कोई ऐसा हम काम कर रहे हैं जिस जहाँ क्या है काम तो थोड़ा है पर पे हमें उसकी ज्यादा मिलती है, ठीक है। अब देखो वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में रहता है, तो सोलिटिटरी होता है ना, मतलब अकेला रहना, ठीक है। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, ये है इसका, ठीक है। देखो एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, ऐसा ऑफिस जहां क्या है काम कम है पर उसकी पे है ज्यादा है। इसके अदर ऑप्शन देखो, सर्जरी विदाउट एंथेसिजिया, इसके लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, मतलब बिना उसे बेहोश किए सर्जरी करना। क्योर बाय न्यूरोपैथी, ये भी इन मतलब इसके लिए भी कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है, एन ऑफिस, ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, इसका क्या है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सिनेक्यो, सिनेक्यो, आप इसको याद रखना। सिनेक्यो होता है एन ऑफिस, मतलब कोई ऐसा काम जिसके लिए काम कम है पर उसकी पे हमें फुल मिलती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, इसमें भी क्या है ईडियम है। देखो राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ, क्या है राकेश को अपनी सारी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना पड़ता है, बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर क्या मतलब वेदर, फेयर वेदर कैसा होता है, अच्छा मौसम, अच्छा मौसम और फ्रेंड्स, अच्छे बोलते हैं ना सुख के सब साथी होते हैं, मतलब अच्छे मौसम में तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, पर जब जिंदगी में दुख होते हैं तो क्या है कोई भी नहीं होता होता है। तो इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो, फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं ऐसे दोस्त जो सिर्फ क्या है अच्छे समय में भी हमारे साथ होते हैं। देखो फ्रेंड हु कम्स फ्रॉम रिच फैमिली नहीं, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, ये देखो ये ठीक है इसका, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्सेस, मतलब जब जिंदगी में हम सफल होते हैं तभी वो दोस्त हमारे दोस्त होते हैं। देखो ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, सक्सेस के टाइम जो दोस्त हमारे लॉयल दिखावा करते हैं लॉयल होने का, उन्हें बोलते हैं फेयर वेदर। फेयर वेदर से तो आप वैसे भी अंदाजा लगा लेते हो, मतलब फेयर वेदर क्या है, अच्छा मौसम, अच्छा मौसम क्या है मतलब जब हमारे पास पैसा और धन दौलत होता है तो बहुत सारे हमारे दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंड विद हुम वन लिव्ड इन वन कॉलेज टाइम, फ्रेंड्स हु नो लॉन्गर लिव विद यू, ये ठीक है, इसके तो आप ऑप्शन देख के ही टिक लगा दोगे। अब देखो बच्चों इसका 54, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या है करेक्ट टेंस करना है। आपका टेंस का बेस प्लीज मैं आपको बार बार कर रही हूँ जरूर क्लियर करो, उससे आपके हर एक 15 नंबर में तीन चार क्वेश्चन उससे निकल रहे हैं। ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल, वो मतलब ट्रेन से कूद गया, कब बोला हुआ है, ट्रेन से कूद गया। जम्प्ड ऑफ मतलब चलती हुई ट्रेन से कूद गया, मतलब क्या है ट्रेन क्या थी उस टाइम कंटिन्यूटी में थी, मतलब चलने की कंटिन्यूटी में। देखो मूव्ड तो मतलब चल चुकी थी नहीं, हैड मूव्ड, हैज मूव्ड, वाज मूविंग, ये देखो ये है। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन वाइल, वाइल से क्या है इट वाज मूविंग, वो उस टाइम ट्रेन से मतलब जंप कर गया कूद गया जब वो क्या है ट्रेन मूव हो रही थी। वाज मूविंग तो कौन सा है टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, ये होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो इसका 55 नंबर, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी क्या है टेंस से रिलेटेड है। लगातार आपके कितने दूसरा क्वेश्चन है जो टेंस से है। द हेडमास्टर टू मीट यू, हेडमास्टर आपसे मिलना चाहता है, चाहता है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा इसमें, कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ
एस या ई एस का यूज करते हैं हम जब हमारा क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो क्या है सब्जेक्ट क्या है हेडमास्टर है, वोंट तो ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर जो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके साथ वोंट्स आएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों, जो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या है हमेशा एस और ई एस का यूज करते, तो ये रहा एस। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ठीक है इसका। अब देखो इसका 56 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हैड द पुलिस रिच्ड देन द थीव्स फ्लड, एज सुन एज, नो सुनर और स्केर्सली एज वेल। ये मेरा मतलब थर्ड नंबर का PYQ है, इसमें लगातार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इसी कंजक्शन से। देखो मैंने आपको बोला था जब भी यहाँ डिड और हैड हो साथ में THAN वाली स्पेलिंग हो, ना कि THEN, तो उसके साथ हमेशा कौन सा वो होता है कंजक्शन यूज होता है, नो सुनर वाला। ठीक है, तो क्या है नो सुनर, ये तो लगातार तीसरी बार है ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब तीसरा PYQ है उसमें लगातार ये तीसरी बार आया है। ठीक है, नो सुनर हैड, जब भी यहाँ हैड या डिड हो और यहाँ देन हो, मतलब दूसरा सेंटेंस देन से जोड़ा हो, तो क्या है हमेशा नो सुनर का यूज होता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड है। चूज द करेक्ट, इसमें चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशन हमें यूज करने हैं। ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट्स, ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट्स, देखो ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट्स, उसने मतलब कि कोई इंसिडेंट्स है कोई घटना हुई उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अबाउट होता है बारे में, बिटवीन बिटवीन होता है बीच में, अमंग होता है साथ में, बिसाइड भी बिना। ठीक है, ही टोल्ड ऑल बिटवीन द इंसिडेंट्स, देखो अगर लगा के देखो बिटवीन होता है बीच में, उसने इंसिडेंट्स बीच में बता दिया नहीं, अमंग मतलब साथ में बता दिया, बिसाइड मतलब बिना बता दिया, अबाउट मतलब बारे में। ठीक है, तो क्या होता है उसने इंसिडेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अबाउट बहुत सिंपल था। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी क्या है प्रेपोजिशन है। आई एम गोइंग होम द डे टूमारो, मैं घर जाऊंगा डे आफ्टर, मतलब जो डे आफ्टर है वो क्या है फ्यूचर में ये काम करेगा। आफ्टर मतलब आज से तीसरे दिन, कल टुमारो उससे नेक्स्ट डे होता है जैसे आफ्टर। ठीक है, इसका होता है आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो। यहाँ क्या है ये मैंने आपको टेंस में ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। नियर बाई फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोइंग टू के साथ, यहाँ टू लगेगा, गोइंग टू के साथ हमेशा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन एरर से भी बन जाता, यहाँ मतलब लिख के दे देते हैं और कोई एरर से बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या है आप सोचते ये तो टुमारो है मतलब फ्यूचर की बात की गई है, तो आप इसमें एरर पक्का निकालते। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ एरर नहीं निकालोगे, क्योंकि नियर बाय फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, जब फिक्स्ड शेड्यूल होता है, मतलब जो फ्यूचर के इवेंट है वो फिक्स होते हैं। पर इसमें क्या है मतलब शायद पे काम होता भी, वो काम होगा भी शायद ना भी हो। तो क्या है आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, मैं मतलब परसों घर जाऊंगा। ठीक है, इसमें आएगा आफ्टर। अभी देखो इसका नेक्स्ट 59 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स, ये थर्ड प्रेपोजिशन है। मोहन गेज्ड, गेज्ड होता है किसी एट, गेज्ड एट तो आपको वैसे पता होना चाहिए, किसी की तरफ टिक टिकी लगाकर देखना, गेज्ड एट इसके साथ क्या है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। गेज्ड एट के साथ, गेज्ड के साथ हमेशा एट के। द स्काई इन द होप ऑफ रेन, ठीक है, जो मोहन है आकाश की तरफ क्या है टिक टिकाई लगाकर देख रहा है शायद बारिश हो। ठीक है, गेज्ड एट आता है हमेशा, ये रहा एट। ऑन टू ऊपर, इन टू अंदर, बिसाइड्स मतलब पास में। ठीक है, इसमें से कौन सा गेज दैट की तरफ देखना। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। गिव इन फ्रेजल वर्ब है, गिव इन, गिव इन, गिव अप एक होता है, गिव अप एक होता है गिव इन। गिव अप और गिव इन का सेम मीनिंग होता है, मतलब हार मान लेना। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिपॉजिट जमा कराना, डोनेट दान करना, पर सरेंडर। ठीक है, गिव इन और गिव अप।
ये दोनों आते हैं, गिव इन और गिव अप, दोनों की सेंस में होता है। हाँ मतलब गिव इन का मतलब होता है अपने आप को पेश करना, मतलब ये वो तो जैसे गिव अप तो होता है, गिव गिव अप होता है। गिव अप कब कब यूज होता है, जब हम मतलब कोशिश करना छोड़ देते हैं, ठीक है, कोशिश करना छोड़ देने को बोलते हैं गिव अप। पर गिव इन होता है मतलब कोई मतलब बैटल है, कोई लड़ाई है, उसमें अब मतलब अपनी हार मान लेना, वो इस सेंस से होता है गिव इन। गिव अप मतलब किसी प्रयत्न करने छोड़ देना, यहाँ क्या है बिल्कुल अपनी हार मान लेना, उसके सेंस में होता है गिव इन का मतलब सरेंडर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 2023 का टीजीटी लेवल का पीवाईक्यू और जो 15 नंबर की आपकी कॉमन ग्रामर आती है। ठीक है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश थी कि जो आपके ये चारों ऑप्शन है उसमें आपका एक एक जो डाउट है वो क्लियर करूं, और वो चारों ऑप्शन से या एक्टिव पैसिव से है या डायरेक्शन से है और या टेंस या जो आपकी प्रेपोजिशन है, उनके क्या है अलग अलग जो चार ऑप्शन है उनको डिटेल वाइज और भी आपको डिटेल वाइज उनको समझाऊं, ताकि जो उनसे रिलेटेड और भी 2-4 क्वेश्चन बने तो आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।